नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान का विपक्ष भी बड़ा गजब है। यह INDIA ने यह तय कर लिया है कि जब तक वो हिंदू देवी देवताओं को गालियां न दें, हिंदू प्रतीक चिन्हों के ऊपर सवाल खड़े न करें, उन्हें अपमानित न करें, या फिर हिंदू धर्म ग्रंथों के बारे में भला बुरा ना कहेंगे, तब तक ये चुनाव नहीं जीत सकते। ऐसे दिमाग में वायरस इनके घुस गया है कि ये आए दिन लगातार कभी कोई तमिलनाडु में, तो कभी कोई यूपी में, कभी कोई बिहार में, कभी कोई बंगाल में हिंदू प्रतीक चिन्हों को गालियां देना, ये सिलसिला ये लगातार जारी है। नया मामला आया है बिहार से, लेकिन चेहरा वही पुराना है। वही बाचाल मंत्री, शिक्षा मंत्री बिहार के, जिन्होंने कुछ दिन पहले यह कहा था कि रामचरितमानस के कुछ पन्नों को फाड़ के फेंक देना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी लिखी हुई है जो दलितों के सम्मान, इक्वालिटी और पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप इन्होंने कह दिया, और उसके साथ पूरा का पूरा ये विपक्ष, ये वामपंथी, ये कांग्रेस पार्टी खड़ी हो गई थी। इस बार इन्होंने लक्ष्मण रेखा ही क्रॉस कर दिया। क्या कहा इन्होंने, पहले ये सुन लीजिए और उसके बाद इसकी विवेचना करेंगे। ऐसी शर्मनाक बातें इन्होंने कह दी है कि जिसके ऊपर ये आरजेडी, लालू यादव, राहुल गांधी, इन तमाम लोगों को माफी मांगने की आवश्यकता पड़ेगी। उन्होंने क्या कहा? बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने नालंदा में कृष्ण जन्माष्टमी समारोह में फिर से विवादित बयान दिया है। इस दौरान वह बेईमान और ईमानदार मुस्लिम में फर्क की बात कही और अपने संबोधन के दौरान पैगंबर मोहम्मद साहब की तुलना मर्यादा पुरुषोत्तम से कर दी। उन्होंने कहा, जब शैतानियत दुनिया में बढ़ गई, ईमान की जगह बेईमान और शैतान ज्यादा हो गए, तो मध्य एशिया में ईश्वर ने ईमान लाने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम मोहम्मद साहब को जन्म दिया। ईमान वालों के लिए इस्लाम आया, बेईमानी और शैतानी के खिलाफ इस्लाम आया। अब आप देखिए, नाम के आगे ये प्रोफेसर लगाता है और अक्ल जो है वो घुटने में है। जब आप कहते हैं महाकाल, जब आप कहते हैं जटाधारी, जब आप कहते हैं नीलकंठ, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है भोलेनाथ, स्वयं भगवान शिव। जब हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? प्रभु श्री राम, ये भगवान है। आप क्या बयान कर रहे हो? आपने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की उपाधि किसको दे दी? आपने ये उपाधि दे दी इस्लाम के पैगंबर। पैगंबर है वो, भगवान नहीं। पैगंबर को आपने किस हिसाब से जोड़ दिया? आपको ये करते हुए शर्म तक नहीं आई? कुरान में कहां लिखा हुआ है कि जब बेईमानी बढ़ गई, जब दुनिया जो है वो खराब रास्ते पर चलने लगी, तो भगवान ने भेजा, अल्लाह ने भेजा मोहम्मद साहब को? कुरान में कहां लिखा हुआ है? कुरान में कहां लिखा हुआ है? यह भी आप गीता से उठाते हो, ये दलील उठाते हो गीता से, और भगवान श्री राम को आप बता देते हो कि मोहम्मद साहब ने भेजा। अब क्या कर रहे हो भाई? आप यदा यदा ही धर्मस्य, ये जो कि जब जब अधर्म जो है वो पनपने लगता है तो अवतार को भेजा जाता है फॉर गॉड सेक, और इस तरह की बातें अगर की जा रही हैं तो मुस्लिम उलमाओं को इस पाखंडी डॉक्टर प्रोफेसर चंद्रशेखर से सवाल जवाब करना चाहिए। यह इस्लामिक धार्मिक मान्यताओं को ये उल्टा टांग रहा है, ये बरबख्त। तो ये सारी चीजें हो रही है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कुछ और मिलता नहीं। और कौन सा समय चुना आपने? आपको बुलाया गया था
कृष्ण जन्माष्टमी के समारोह का उद्घाटन करने के लिए वहां भी लेकर के आगे अपनी घटिया मानसिकता को, अपनी वोट बैंक की राजनीति को। पता नहीं किस बददिमाग ने आपको यह सारी जानकारी दी और कहां आपकी पढ़ाई लिखाई हुई है। लेकिन प्रोफेसर हैं, शिक्षा मंत्री हैं, तो ऐसे तो इन्होंने बात की नहीं होगी। जरूर उसके पीछे कोई गूढ़ रहस्य होगा। और यह रहस्य क्या हो सकता है? वोट की राजनीति, गंदी राजनीति, घटिया राजनीति। बिहार में शिक्षा का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया है। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे और ये शिक्षा मंत्री, इनको राजनीति करने से फुर्सत नहीं है, हिंदुओं को गाली देने से फुर्सत नहीं है। और ये क्यों? क्योंकि कुछ दिन पहले यही शख्स ने रामचरितमानस के ऊपर सवाल उठाए थे। ये इतना बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है, इसकी हैसियत यह हो गई है कि हिंदू धर्म ग्रंथों के ऊपर, हिंदू देवी देवताओं के ऊपर कटाक्ष करे। और यह हिंदू समाज नपुंसक बन के इस तरह के लोगों को सुनता रहे। तमाशा हो रहा है इस देश के अंदर में। कुछ दिन पहले यह उदयनिधि स्टालिन कह रहा था कि सनातन धर्म को खत्म करना, सर्वनाश करना, उसका एनिहिलेट करना है, हिंदुओं को काटना है, मारना है। इस देश में यही सब चलता रहेगा। भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है, यही इसी तरह के कुंठित मानसिकता वाले लोगों ने मंदिर की जगह हॉस्पिटल बना दो। सारे मस्जिदों को तोड़ के वहां हॉस्पिटल क्यों नहीं बनवाने की बात करते हो? आपका यह बयान न सिर्फ इस्लाम के बेसिक प्रिंसिपल्स को, मोहम्मद साहब अवतार नहीं थे, वो पैगंबर थे, मैसेंजर, भगवान श्री राम जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है और दुनिया में किसी को भी मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि नहीं दी जा सकती। भाई आप कन्वर्जन करने वाले लोग में से हो क्या? ये क्रिश्चियन मिशनरी आजकल यही धंधा कर रहे हैं देश के अंदर में। ईसा मसीह की जगह भगवान श्री राम की तस्वीर लगा करके ईसा मसीह को भी तीर धनुष देकर के साथ में उस तरह के, जिस तरह से लोगों के दिमाग में एक आकृति बनी हुई है भगवान श्री राम की, भगवान श्री कृष्ण की, उस तरह की आकृति देकर के ईसा मसीह को जो है ये लोग प्रमोट कर रहे हैं। यही धंधे में लगे हुए हो क्या? बिहार के शिक्षा मंत्री का काम है कि किस तरह से बिहार में शिक्षा सुधरे, स्कूल कैसे सुचारू रूप से चले। स्कूल में वहां सिर्फ खाना पीना होता है, टीचर जाते हैं, सारा ध्यान टीचर का कहां बर्तन आएगा, कहां खाना बनेगा, गैस है या नहीं है, चावल बना, दाल कैसा है, और खाना खिला करके बच्चों को घर। यही धंधा रह गया है बिहार के अंदर में, और उसमें भी करप्शन। तो जो काम करने दिया जा रहा है वो काम तो करेंगे नहीं, और उल जलूल बातें। अब सवाल कांग्रेस पार्टी से है, सवाल अरविंद केजरीवाल से है, राहुल गांधी और ममता बनर्जी से है। ममता बनर्जी खुद को बताती कि हम तो बहुत बड़े ब्राह्मण हैं, हम इलेक्शन कैंपेन में संस्कृत के श्लोक सुनाती हैं। और गठबंधन ऐसे लोगों के साथ जो हिंदू देवी देवताओं के ऊपर कटाक्ष करते हैं, उनको अपमानित करने का काम करते हैं। ये चंद्रशेखर के ऊपर मुख्यमंत्री की क्या राय है? मुख्यमंत्री से सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा है? लालू यादव क्या कहना चाहते हैं? तो दिक्कत क्या है, ये जो INDIA है, इनको लग रहा है, जो मूल तत्व जो समझ में आ रहा है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये सारा का सारा बच्चियों की शादी की उम्र, जनसंख्या नियंत्रण और ट्रिपल तलाक, इस तरह के तमाम, चाहे UCC हो, ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिससे मुस्लिम महिलाओं, बच्चियों, बहनों को फायदा पहुंचेगा। और इनको ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम वोट भी खिसक सकता है। केंद्र सरकार की योजनाओं में सबसे ज्यादा फायदा 35% जो बेनिफिशियरीज हैं, चाहे वो घर बनाने का या फिर टॉयलेट्स बनवाने का,
बिजली पहुंचाने का, इसमें मुस्लिम परिवारों को बहुत फायदा हुआ है। अगर 10% भी इधर से उधर वोट चला गया बीजेपी के साइड, तो फिर वो क्या करेंगे? यही डर, यही खौफ इनको बार बार मजबूर कर रहा है कि आप हिंदू धर्म के ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर, हिंदू प्रतीक चिन्हों के ऊपर, हिंदू देवी देवताओं के ऊपर आप इस तरह के अपशब्द, उनको अपमानित करने का काम करें, ताकि मुसलमानों की भावनाएं जो है वो जागृत हो। लेकिन ये बड़े बड़े उलमाए कहां सोए पड़े हुए हैं। ये इस चंद्रशेखर ने मुसलमानों की जो मान्यता है उसका तुलना आपने किससे और कहां कर दी है? इस पे कोई सवाल करेगा? या फिर ये मौलवी मौलाना ये लिफाफा के इंतजार में जो हर 5 साल में बैठे रहते कि चुनाव कब आएगा, कि लिफाफा आएगा, और मुंह पे ताला लगा कर बैठे रहेंगे, ये भी देखने की बात होगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।